इस सीजन में अब तक ठंड क्यों नहीं हुई? भोजन नहीं मिलेगा, जबरदस्ती झीना झपटी करेंगे, है ना, ये चीज़ें होनी है। कुछ थोड़ा बहुत है, अगर जंगलों में भी फलदार वृक्ष लगाए जाएं, उनके रहने सहने के लिए कुछ वो अक्टूबर माह में है और आप देख रहे होंगे, आप हाफ बाजू में हैं, मैं भी हाफ कर। ये सामने यहाँ पर माँ काली का मंदिर है, जय माँ काली। सामने भैरवनाथ जी का मंदिर है। और जैसे सुबह होती है, सुबह को वो आते हैं इधर पुल से, यहाँ ऊपर डीवेल कंपनी है, वहाँ वो खाना खोना। इसके किस चीज़ का ये आपने पेड़ लगाया? बैंगन का क्या क्या उपयोग होते हैं इसके? इसके तो सर मतलब छायेदार वृक्ष है। अच्छा, फलदार वृक्ष भी होता है हमारे, जो जंगली जानवर लोग खाते हैं। हाँ, चलिए बढ़िया, बहुत बैंगन आपने किया है। फिर यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। मैं सुनील पुंडीर और आज हम लोग हैं उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के पास, कर्णप्रयाग के पास कालेश्वर में। और जैसे आप सामने देख रहे हैं, एक शानदार आर्च ब्रिज। और हमारे साथ यहाँ पर प्रकाश नेगी जी हैं, आप स्थानीय निवासी हैं सिवाई गांव के। भाई आज हम यहाँ पर अक्टूबर माह में हैं और आप देख रहे होंगे, आप हाफ बाजू में हैं, मैं भी हाफ कर रखा है मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सामने देखिए आप, यहाँ पर इनकी दुकान में देखिए, ये पंखा चल रहा है। अब भाई पहाड़ में, खासतौर पर उत्तराखंड में तो इस समय ठंड होती है। अब भाई इसी चीज़ पर आज हमारी चर्चा हुई कि आखिर इस सीजन में अब तक ठंड क्यों नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है, एक बहुत बड़ी वजह इसकी है। पूरा विश्व जो है गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, और उसको कैसे हम नियंत्रित कर पाएँ, कैसे उसको ठीक करें, तो उसी पर अभी चर्चा चल रही थी। तो नेगी जी के साथ हमारा विचार विमर्श हुआ कि हम कैसे इस चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि घरों के आसपास बंदर, लंगूर आकर नुकसान करते हैं और उग्र भी हो रहे हैं, क्योंकि भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन नहीं मिलेगा, जबरदस्ती झीना झपटी करेंगे, है ना, ये चीज़ें होनी ही है ये। तो आप सामने देख रहे होंगे, एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इस साइड कैमरा आप घुमाएंगे तो ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। सामने कल कल बहती हुई अलकनंदा नदी। और यहीं पर मैं, हमारे साथ आज कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं अमित सिंह बिष्ट। तो अमित से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ आएं। आपको दिखाना चाहूंगा, ये सामने यहाँ पर माँ काली का मंदिर है, जय माँ काली। सामने भैरवनाथ जी का मंदिर है और सामने कल कल बहती हुई नदी। और मुद्दा ये है कि हम कैसे इन दोनों समस्याओं से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। नेगी जी के साथ जो वार्ता हुई उसमें ये हुआ कि भाई एक काम करते हैं, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से दो चीज़ों का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। पहला तो जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतनी हमें स्वच्छ हवा मिलेगी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ठंडक भी बनी रहेगी। और दूसरा ये है कि जो ये जंगली जानवर हैं, जंगलों से भागकर शहरों की ओर आ रहे हैं, बस्तियों की ओर आ रहे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो इसी संदर्भ में नेगी जी से जानना चाहूँगा कि नेगी जी, आप भी लगातार इस कार्य में लगे रहते हैं, तो जो आपने पेड़ लगाए हैं वो कहाँ कहाँ पर लगाए हैं, तो आपको फ़ायदा क्या हो रहा है उससे? ऐसा है सर जी कि हमने पहले तो यहाँ पे एक्चुअली में बंदरों की संख्या ज़्यादा है यहाँ। हाँ। तो हमने कहा कि आजकल जंगलों में तो कुछ है नहीं, उनके खाने और रहने के लिए पेड़ पौधे तो सब जो है लोगों ने काट कूट दिए हैं। बिल्कुल। तो अब वो शहरी में तो आएंगे, तो हमने कहा कुछ थोड़ा बहुत है, अगर जंगलों में भी फलदार वृक्ष लगाए जाएं, उनके रहने सहने के लिए कुछ वो हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ लगाया है। अरे वाह, आइए देखते हैं। तो क्या बंदर आते हैं यहाँ पर? हाँ, आते हैं बंदर आते हैं, मतलब बस्तियों से थोड़ा दूर आते हैं बंदर। हाँ, जो आबादी है। अरे वाह, अमरूद भी काफी लगे हुए थे, कुछ तो बंदरों ने खाई दिए हैं। ठीक है ना।
और फिर यहाँ पे सुबह के टाइम जो है इस पुल से जो है बंदर आते हैं, यहाँ ऊपर डीवेल कंपनी है। आर्च ब्रिज से। हाँ, अच्छा, वो इस टाइम मतलब शाम के टाइम रात को तो जंगल में चले जाते हैं। ठीक है। ठीक है, और जैसे सुबह होती है, सुबह को वो आते हैं इधर पुल से, यहाँ ऊपर डीवेल कंपनी है, वहाँ वो खाना खोना मतलब उनका मैस है, तो अब तो फालतू खाना वो लोग वो अरे जो छोटा है वो उन्होंने खाया, उसके बाद इधर आते हैं। वो शाम को फिर लाइन लगा के। चलिए, तो ये तो आपने जानकारी दी और ये अनुकरणीय प्रयास है कि देखिए ये पूरा बंजर है। हाँ। आपको दिखाना कहूँगा, पूरा बंजर क्षेत्र है। हाँ। आर्च ब्रिज बनाने के लिए सामने ये सामने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर के साथ जो आर्च ब्रिज में जो मीनार बनी थी पहले, उस मीनार उस टावर को ये सपोर्ट देता था और ये पूरा बंजर है। तो आप देखते हैं और कहाँ पर लगाए हैं आपने पौधे और क्या समस्या हो रही है आपको उन पौधों को बचाने में? बचाने में सर ऐसा है कि बचाने के लिए हमने पौधे तो लगा दिए हैं, मगर एक्चुअली में यहाँ क्या है कि गाय गुई खा जाती हैं पौधे। अच्छा। उनको ये तो हम चाह रहे थे कि ऐसे जाली के थोड़ा बहुत हमको मिल जाए। हाँ, तो हम अनुरोध करूंगा कि एक बार दिखा दें कि यहाँ पर आपने जो है ये इसके किस चीज का ये आपने पेड़ लगाया? बैंगन का क्या क्या उपयोग होते हैं इसके? इसकी तो सर मतलब छायादार वृक्ष है ये। अच्छा। फलदार वृक्ष भी होता है हमारे, जो जंगली जानवर लोग खाते हैं। हाँ, चलिए बढ़िया, बहुत बैंगन आपने किया है। फिर हमने यहाँ पे जो मंदिर के गेट पे है, अच्छा, वहाँ पे वो जाली से मतलब हमने कई वृक्ष लगा चुका हूँ यहाँ पे। हाँ। मगर क्या है कि बचाव वो नहीं है इसका हमारे पे कोई। अच्छा, हमने थोड़ा बहुत वो जाली लगा रखी वहाँ पे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आपने यहाँ भी किया है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, आप क्या ऐसा प्रयास करना चाहेंगे जिससे कि आप और पौधे लगाएं और क्या आपको जरूरत पड़ेगी इसके लिए? हम सोच रहे हैं जंगलात वाले हमको थोड़ा बहुत पेड़ पौधे दे, तो हम लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, कहीं बहुत सारी जगह है इधर। और उसके बचाव के लिए हमको थोड़ा बहुत जाली जुली की आवश्यकता है। चलिए बहुत बढ़िया, यही जो विजन है, यही जो आपका विजन है, सभी का विजन हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये समस्या है बंदरों की और लंगूरों की कि वो आबादी वाले क्षेत्रों में आकर नुकसान कर रहे हैं, तो फलदार वृक्ष देखिए, अगर आपने इस बंजर भूमि में, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लैंटाना इंडिका दिख रहा है इसमें, इस बंजर भूमि में आपने प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि सभी लोग अगर मिलकर वृक्षारोपण का कार्य करें और साथ ही साथ उनका बचाव जरूर करें। आपने बहुत बढ़िया कार्य किया है, जाली लगाई है, संसाधन कम हो लेकिन कुछ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं, यहाँ पर सेवाई गांव के पास इस समय हम लोग हैं, सामने आर्च ब्रिज है, सामने कालेश्वर है, इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ पर आरटीओ कार्यालय भी है, ईसीएचएस केंद्र है, और उसी के पास यहाँ पर कोई विभागीय मदद इनको मिलती है, तो मुझे लगता है इस क्षेत्र को ये बिना मदद के इन्होंने काम किया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, मदद मिलेगी और पेड़ मिलेंगे, साथ में ट्री गार्ड भी मिल जाएंगे, तो हो सकता है इस क्षेत्र में काफ़ी पेड़ सफलतापूर्वक उगेंगे और जंगली जानवरों के लिए खाना मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए भी इसमें फल मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये था विचार, बाकी संबंधित विभाग हैं उनसे क्या आप अनुरोध करना चाहेंगे? ऐसा है सर कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत मेरे को कहीं मतलब फॉरेस्ट विभाग से हेल्प मिल जाए, पौधे मिल जाए, तो मैं पौधे लगा दूँ। दुनिया भर की जगह है, ये सारी जगह पड़ी हुई है, ठीक है ना, पौधे लगा दूँ, कुछ जंगली जानवरों के लिए फलदार वृक्ष भी हो जाएं, तो उनके लिए भी खाने पीने को मिल जाएगा जी। तो आप अपना नाम और अपने गांव का पता, अपना मोबाइल नंबर एक बार बता दीजिए, ताकि जो भी, चाहे वो समाज सेवी हों या फिर सोसाइटीज़ हों या फिर वन विभाग के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप तक मदद पहुंचाने के लिए, तो वो आपको मदद पहुंचा सकें। आप अपने गांव का नाम, अपना नाम और एक बार अपना मोबाइल नंबर बताएं। ऐसा सर, मेरा नाम है प्रकाश सिंह नेगी, सन ऑफ श्री लक्ष्मण सिंह, और ग्राम सिवाई, पोस्ट ऑफिस सिवाई, जिला चमोली। मोबाइल नंबर है 81 26 13 84 51, मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है। चलिए बहुत बढ़िया नेगी जी, अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, बहुत खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा होता है। सामने देखिए बहुत शानदार कल कल बहती हुई अलकनंदा नदी, यहाँ पर माँ काली का मंदिर, भैरवनाथ जी का मंदिर, सामने देखिए आप, बिल्कुल खुला क्षेत्र है। और इस तरफ आप देखेंगे तो सामने कई लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। तो मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी व्यक्ति मदद करना चाहें आपके माध्यम से, ट्री गार्ड के माध्यम से, तो आप जरूर आपसे संपर्क करें। प्रकाश सिंह नेगी, ग्राम सिवाई। तो
तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, आपका जो ये कार्य है इसी प्रकार आप इसको आगे बढ़ाते रहें और प्रकृति की रक्षा करते रहें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील पुंडीर, यूके न्यूज उत्तराखंड से, और आज मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं अमित सिंह बिष्ट।